और कास्ट सेंसस का सवाल उन्होंने उठाया, इसलिए और ज़्यादा। बीच में लालू जी का बयान आएगा, हम हर मामले में बड़ी होंगे और एक बार फिर पार्लियामेंट पहुंचेंगे, फिर चुनाव लड़ेंगे, इसलिए और ज़्यादा। तेजस्वी जी ने इस बात के लिए नीतीश जी को कई बार कहा और वहाँ हाउस में 2-2 बार यह संकल्प पारित हो चुका था। इसके लिए सर्वदलीय मीटिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं थी। ये तो टाल मटोल की नीति है। प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भी तेजस्वी जी ने कहा कि चलना चाहिए हम लोगों को। नीतीश जी ने खुद कहा कि लीडर पोजीशन का ही प्रपोजल था। तो इसलिए इसको तो होना ही चाहिए। इस देश में जितनी सरकारें आई हैं सब ने ठगैती का काम किया है। कास्ट सेंसस के नाम पर शरद जी, आज हम लोग उनके आवास पर हैं, उन्होंने कई बार इसके लिए पहल की। एक बार तो गुजराल थे प्राइम मिनिस्टर, और देवगौड़ा जी के समय में जब उन्होंने कमिट कर दिया था विमेन रिजर्वेशन 33% फ्लैट, तो उस समय इन्होंने समझाया तो रुक गया, लेकिन गुजराल जब बने तो एक बार फिर से उस पर पहलकदमी शुरू की। इन्होंने पार्लियामेंट में कहा प्राइम मिनिस्टर भगवान होता है क्या, मौजूदा फॉर्म में लागू नहीं होगा। 33 क्या 66% कर दो, लेकिन उसमें वंचित शोषित समाज की महिलाएं भी आने पाएँ, इस तरह का फॉर्मूला बने। तो कास्ट सेंसस पर भी इन्होंने कई बार सर्वदलीय मीटिंग, खास करके जो लोग ओबीसी तबके के थे उन सबको इकट्ठा करने का काम किया। भाजपा क्यों इससे पीछे है? अब कोई भी सामाजिक सच्चाई को जानने के लिए तैयार नहीं है, फिर हेजेमनी उसकी ख़त्म होगी, इसलिए वो तैयार नहीं है। लेकिन किसी के खिलाफ नहीं है। इससे देश एक वैज्ञानिक तरीके से तथ्य जुटाकर हर स्ट्रेट ऑफ सोसाइटी का उसके लिए पॉलिसीज़ बना सकते, इसलिए आवश्यक है कि ये हो।